ओम गण गणपते नमः। आज हम अपने सुनेंगे वाल्मीकि रामायण अयोध्या कांड का आगे का सर्ग। भगवान श्री राम का आशीर्वाद पाने के लिए इस सर्ग को पूरे प्रेम से एकाग्रचित होकर पूरा सुने। बोलिए गणेश भगवान की जय हो। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। श्री राम दरबार की जय हो। राजा दशरथ के आदेश पर कोषाध्यक्ष ने राजकोष से बहुमूल्य आभूषण वस्त्र और भेंटें लाकर माता सीता को अर्पित की। सीता जी ने उन उपहारों को विनम्रता और स्नेहपूर्वक स्वीकार किया और अपने अंगों को उन अद्भुत आभूषणों से विभूषित किया। जब वह सुसज्जित होकर गृह में प्रवेश करती तो उनका सौंदर्य ऐसा लगता मानो भोर की सुनहरी किरणें आकाश को अलंकित कर रही हो। सीता जी को इस रूप में देख माता कौशल्या का हृदय प्रेम और वात्सल्य से भर आया। उन्होंने सीता जी को अपनी दोनों भुजाओं में भर लिया और लंबे समय तक आंसुओं में भीगे उस आलिंगन में उन्हें थामे रही। फिर स्नेह और अनुभव से भरे शब्दों में उन्होंने कहा, बेटी, जो स्त्रियां अपने पति के प्रेम और सम्मान में पली हो फिर भी संकट के समय उन्हें मुंह मोड़ ले, वे संसार के दुष्टा कही जाती है। दुष्ट स्त्रियां के लक्षण है झूठ बोलना, कुटिल चालें चलना, पर पुरुषों के संग रखना, सतपति के प्रति हृदयहीन होना और छोटी सी बात पर भी उनको विरक्त हो जाना। इसके विपरीत जो नारी सत्य, सदाचार, शास्त्र सम्मत आचरण और कुल परंपरा का पालन करती है उसके लिए पति ही परम देवता होते हैं। इसलिए हे पुत्र वधू, श्री राम चाहे राज सिंहासन पर हो या वन में तुम्हारे लिए वे सदा देवतुल्य रहेंगे। उनका अनादर कभी मत करना। माता की वाणी सुनकर सीता जी के साथ बोली, माँ, आपके उपदेश मेरे हृदय में अंकित रहेंगे। मैं अपने पति का आदर करना जानती हूँ। यही कारण है कि मैं सारे सुख सुविधाओं का त्याग कर उनके साथ वन को जा रही हूँ। मैं पतिव्रता धर्म से कभी विचलित नहीं हो सकती। जैसे चंद्रमा अपनी प्रभा से अलग नहीं हो सकता, बिना पति के नारी 100 पुत्रों की माता होकर भी सुखी नहीं हो सकती। पिता, भाई और पुत्र प्रेम दे सकते हैं, परंतु अपार सुख का दाता केवल पति होता है। उनके सेवा भाव से इस लोक और परलोक दोनों में कल्याण होता है। अतः आप निश्चित रहें, मैं आपके मान और विश्वास को कभी ठेस नहीं पहुंचाऊंगी। 14 वर्षों के बाद पुनः हमारा मिलन होगा। सीता जी के मधुर और दृढ़ वचन सुनकर माता कौशल्या की आंखों में खुशी और दुख दोनों के आंसू बहने लगे। खुशी की बात की बहू इतनी संस्कारी और धर्मनिष्ठ है, और दुख की बात का ही कि ऐसे गुणी पुत्र वधू को दूर भेजना पड़ रहा है। तब श्री राम ने अपनी माता कौशल्या की ओर देखकर माँ बोली, यह मत सोचना कि पिताजी के कारण मुझे वनवास मिला है, अतः उनसे कोई शिकायत मत करना। वनवास समाप्त होते ही मैं लौटाऊंगा। 14 वर्ष पल भर की तरह बीत जाएंगे और वह दिन आएगा जब मैं सीता और लक्ष्मण आपके सम्मुख खड़े होंगे। तब आपके हृदय में जो आनंद होगा उसका कोई मोल नहीं। इसके बाद श्री राम ने अपनी अन्य माताओं की ओर देखा और विनम्रता से बोले, यदि कभी मेरे वचनों का आपको ठेस पहुंची हो या अनजाने जाने में कोई अपराध हुआ हो तो मुझे क्षमा करें। कृपया मुझे आशीर्वाद देकर प्रसन्नतापूर्वक विदा करें। श्री राम के धर्मपूर्ण वचनों को सुनकर महाराज दशरथ का हृदय शोक से भर गया। रानियां विलाप करने लगी। जो राजमहल पहले बिना मृदंग और हास्य ठिठोली से गूंजता था, आज वहाँ करुण क्रंदन और आर्त स्वर भर गए थे। राजभवन का प्रत्येक कोना दुख से व्याप्त हो गया था।
सभी के नेत्र अश्रुपूर्ण थे, पर कोई भी इस नियति को टाल नहीं पा रहा था। वह दृश्य हृदय को चीर देने वाला था। तो आज का सर्ग यहीं पर समाप्त होता है। आगे क्या हुआ यह सुनेंगे कल के सर्ग में। प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो, पवन सुत हनुमान की जय हो, श्री राम दरबार की जय हो। तो प्यारे भक्तों, अगर हमारे अशोक वेदा चैनल पर रामायण सर्ग को सुनने में अच्छा लगा तो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, ताकि आने वाली रोजाना की सर्ग आपको बिल्कुल आसानी से मिल पाए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।